राना सनाउल्लाह बरी हो गया है, वो मासूम है। राना सनाउल्लाह साहब अभी भी वो मुल्जिम है। 17 दिन के अंदर तमाम सबूत हमने प्रोवाइड कर दिए। 18वें दिन ट्रायल शुरू होना था, ये वक्त साबित करेगा। राना सनाउल्लाह को बरी नहीं किया, जमानत पर रिहाई मिली है, केस खत्म नहीं हुआ, लीगी रहनुमा अब भी मुल्जिम हैं। वजीर नारकोटिक्स कंट्रोल शहरियार आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह जमानतों का मौसम चल रहा है, कभी नहीं कहा वीडियोस मौजूद हैं, हमेशा फुटेजेस की बात की, सबके तमाम सबूत दे दिए थे, फैसला करना अदालतों का काम है, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये कहते हैं मैं बच्चा था जब मैं उसका डायरेक्टर था, 23 साल के बच्चे नहीं थे, शायद आप सारी उम्र ही बच्चे रहे, इसलिए कहता हूँ बच के खेलो। सारे कान खोल के सुन लो कि मैं लड़काना आ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रावलपिंडी आएंगे तो मैं लड़काना आऊंगा ना। बिलावल, अगर बच्चे हो तो बचकर खेलो, इमरान खान एहतसाब खान है, सबका एहतसाब करेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की घनगरज, कहा ये अपनी दौलत बचाने के लिए चीख रहे हैं, जियाले 10 दिन का खर्चा लेकर पिंडी आ जाएं, लेकिन कान खोलकर सुन लें, मैं भी लाड़काना आ रहा हूं। नवाज शरीफ पर भी तनकीद, कहा यहां पर ही मसला था, लंदन में प्लेटें ऊपर नीचे नहीं हुई। हुकूमत की छुट्टी होने वाली है, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं, अदालत ने मामला पार्लियामेंट को सौंपा है। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, ख्वाजा आसिफ कहते हैं हकीकी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे, मरियम नवाज को जाने से रोकना इंतकामी सियासत है। वजीर आजम, मुल्क को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाने निकले हैं, इस्लाहात के जरिए नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी। फिरदौस आशिक का इस्लामाबाद में खिताब, सेनेटर फैसल जावेद ने कहा 2020 अवाम का साल होगा, मुश्किल वक्त गुजर गया, मुखालिफिन की दुकानें बंद हो गईं। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम से नया पाकिस्तान हासिल किया जा सकता है, वजीर आजम इमरान खान का पैगाम, कहा कायदे आजम ने पूरी दुनिया के लोगों को मुतासिर किया, ट्वीट भी किया, कहा हमें बतौर कौम मुल्क को कायद के विजन की रोशनी में इस्लामी वेलफेयर स्टेट में ढालना होगा, ऐसी रियासत बनानी है जहां इंसाफ की फरहमी और कानून की अमलदारी हो। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा मुल्क कायदे आजम के तसव्वुर के मुताबिक तरक्की कर रहा है। रियासत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया, बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का 144वां यौम पैदाइश, मिली दिली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब, परेड में लहू गरमा दिया, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की कौमी तराना भी पेश किया गया। ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब, वज़ीर आला और वज़रा समेत अस्करी क़यादत की शिरकत, जाम कमाल ने परचम कुशाई की, मुल्क में इत्तेहाद और हम आहंगी की ज़रूरत है, कायद के उसूलों को अपनाना होगा, तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुलाद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की, मेयर कराची वसीम अख्तर की भी मज़ार पर हाज़री। वज़ीर आज़म की कराची आमद की इत्तला नहीं दी जाती, आगे बढ़ने से पहले इत्तेहाद की बात करनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू, गवर्नर सिंध ने कहा वफाक माली मदद कर सकता है, वज़ीर आज़म सिंध आकर नहीं बैठ सकते, सूबे की तरक्की के लिए एक हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कराची के मसाइल का हल बता दिया, फिरदौस शमीम कहते हैं मरकज, सूबा और बल्दियात एक ही जमात के पास होने चाहिए। वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा मुल्क से ज्यादती करने वालों का हिसाब होना चाहिए। जगमगा उठा गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, जेहलुम, गुजरावाला, जलालपुर, पीरवाला, ननकाना साहब, खानेवाल, बहावल नगर, हैदराबाद समेत मुल्क भर में तकरीबात, केक काटे गए, सेंटा क्लॉज ने तोहफे तकसीम किए, बच्चों के टैबलोज ने दिल जीत लिए। और रवां साल का आखिरी सूरज ग्रहण रिंग ऑफ फायर कल होगा, पाकिस्तान के अक्सर शहरों में देखा जा सकेगा, सबसे ज्यादा कराची में नजारा होगा।
वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कभी नहीं कहा कि वीडियो मौजूद है, पहले भी फुटेज की बात की। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 17 रोज में तमाम सबूत दिए थे। जमानतों का मौसम है, डरने झुकने और बिखरे वाले नहीं। जान अल्लाह को देनी के बयान को मजाक बनाने पर शिकवे का इजहार किया। राना सनाउल्लाह की जमानत, वजीर मुमलिकत बराए इंसदाद मंशियात शहरियार आफरीदी मैदान में आ गए। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह की जमानत के बाद ऐसा तासुर दिया गया जैसे सब खत्म हो गया। राना सनाउल्लाह अभी भी मुलजिम है, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। डरने झुकने या घबराने वाले नहीं, केस में कहीं सौदेबाजी नहीं होगी। वैसे भी जमानतों का मौसम है, फैसला आएगा, फैसला पढ़ेंगे, जितने लीगल ऑप्शंस हैं उसको एग्जॉस्ट करेंगे। पहले कह चुका हूँ, मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। शहरियार आफरीदी ने अल्लाह को जान देने समेत दीगर बयानात पर मजाक बनाने का भी शिकवा किया। वीडियो और फुटेज का फर्क भी बताया। उन्होंने कहा कि केस पर मीडिया ट्रायल ना किया जाए। वजीर आजम और वजीरों का काम इदारों को सहूलत देना है। प्राइम मिनिस्टर का विजन ये है कि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए, डीपोलिटिसाइज किया जाए। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड, हर चीज अदालत के अंदर होगी। खुदा के लिए इसको मीडिया ट्रायल ना बनाएं। शहरियार आफरीदी ने कहा कि नवाज शरीफ लंदन में इलाज नहीं बल्कि शॉपिंग कर रहे हैं। अभी तक उनका इलाज शुरू नहीं हुआ। आयशा नाज, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि सिलेक्टेड की छुट्टी होने वाली है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत जल्द इक़्तिदार में आएंगे। नून लीग वो करेगी जो इदारों और मुल्क कौम के लिए बेहतर होगा। अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार डिक्टेटर्स के खिलाफ फैसला आया, मगर पैरा 66 से इत्तेफाक नहीं कर सकते क्योंकि वो इंसानियत के खिलाफ है। फैसल तारिक की रिपोर्ट। भी हालात रहेंगे, मियां तेरे साथ रहेंगे, तेरा एक इशारा। लाहौर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सालगिरह और क्रिसमस केक काटने की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान नालायक, सिलेक्टेड और झूठे हैं। सबको जेल भेजने से मुंतहिब नुमाइंदे नहीं बन सकते। नियाजी साहब सियासी मुखालिफिन को अगवा कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ चेयरमैन नैब को कि आप सिलेक्टेड वजीर आजम के आलाकार हैं, आप सियासी मुखालिफिन को अगवा कर रहे हैं। मैं इस बात को साबित कर सकती हूँ कि आज 15 महीने गुजर गए, सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला। उससे क्या हुआ? जब अदालत में सबूत पेश करने का वक्त आया तो उस वक्त उनकी जमानतें हुई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कहना था कि तारीख में पहली बार डिक्टेटर के खिलाफ फैसला आया। हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के मामले पर राब्ता करने की बजाय ओपोजिशन पर हमले शुरू कर दिए हैं। मुशर्रफ साहब का जो केस बना, पैरा 66 से मेरा ख्याल है कोई भी उससे एग्री नहीं करेगा, बिकॉज वो एक ऐसी चीज थी जो इंसानियत से हट के थी। तकरीब के इख्तिताम पर कायदी आज़म मोहम्मद अली जना, नवाज शरीफ और क्रिसमस की खुशी में 3 अलग अलग केक काटे गए। इस मौके पर लीगी कारकुन नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी करते रहे। फैसल तारिक, आज न्यूज़, लाहौर। वज़ीर रेलवे ने वज़ीर आज़म इमरान खान को एहतसाब खान का लक़ब दे दिया। शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान लूटी हुई दौलत वापस लेना चाहते हैं। 1.5 महीना पाकिस्तानी सियासत के लिए बहुत अहम है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, अपोजिशन की सियासत ख़त्म हो रही है। बिलावल से कहता हूँ, बच्चे हो तो बचकर खेलो। लंदन जाकर नवाज शरीफ की प्लेटें ऊपर नीचे नहीं हो रही। इमरान खान का नाम एहतसाब खान है क्योंकि वो लूटी हुई दौलत हासिल करना चाहता है। अब बिलावल ने कल खत लिखा, कहता है अगर हमें पकड़ा तो हम खौफनाक बन जाएंगे। कहते हैं कि हमें किसी ने छुआ तो हम छूत फैला देंगे सारे मुल्क में। खुद खत लिखा कि 14 जनवरी तक मुझे इजाजत दी जाए। 5 केसों में मौसूफ। ये कहते हैं मैं बच्चा था जब मैं उसका डायरेक्टर था, 23 साल के बच्चे नहीं थे। शायद आप सारी उम्र ही बच्चे रहे, इसलिए कहता हूँ बच के खेलो। अगर बच्चे थे, बच्चे हो तो बच के खेलो। नवाज शरीफ पर 16 वोट थे, उसकी हमायत में किसको जाने दिया जाए? ऐसा ड्रामा रचाया गया कि शाम को ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा नवाज शरीफ। ऐसी मुहिम चलाई गई, ऐसा मीडिया बताया गया, आज इतनी प्लेट नीचे हो गई हैं, आज इतनी ऊपर हो गई हैं। लंदन में तो कोई प्लेट ना नीचे हुई ना ऊपर हुई, ये प्लेटें ही लंदन वाली थी। ये यहाँ बिलालगंज की, लाहौर की प्लेटें होती तो नीचे ऊपर ना होती, फिट रहती। ये प्लेटें ही लंदन की थी, वहाँ गई हैं तो स्टॉक एक्सचेंज की तरह उसका ऊपर ही रेट आ रहा है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा।
वजीर आजम कराची आते हैं तो मुझे मुतल्ला नहीं किया जाता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा, कहा वसाइल पर पहला हक सूबों का है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा वज़ीर आजम कराची आए तो वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ दो अलग जमातें हैं लेकिन सूबे की तरक्की के लिए एक हैं। कराची के मंसूबों पर बातचीत हुई। 27 दिसंबर को वजीर आजम कराची आएंगे तो वजीर आला से भी मुलाकात करेंगे। मज़ार कायद पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया टॉक, कहा पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ सूबे की तरक्की के लिए एक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दो मुख्तलिफ जमातें हैं। इन दोनों का अपना अपना सोच, अपना जाविया, अपना मंशूर अलहदा हो सकता है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि हम अपने सूबे की तरक्की, अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं हर सूरत में। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिकवा किया कि वजीर आजम की कराची आमद की इत्तला नहीं दी जाती। मैंने उनसे यही जो है थोड़ा से गिला करने, शिकायत करने की थी कि मुझे इन्फॉर्म नहीं किया जाता। पहले जब आते थे तो बताया जाता था, उसके बाद जो 2 या 3 बार आए मुझे कहा कि जी आपकी मर्जी है जहाँ भी आ जाए। मीडिया टॉक से कबल गवर्नर और वजीर आला सिंध ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। सिंध में गैस का बहरान संगीन से संगीन तर हो गया। घरेलू सारिफीन को गैस प्रेशर में कमी का सामना है। कई बार ऐलानात के बावजूद सीएनजी स्टेशन खोले ना जा सके। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट कम होने की वजह से रिक्शा टैक्सी वाले मुंह मांगा किराया वसूल कर रहे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत नोटिस लेकर फौरी मसले को हल करे। रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर अब्बास। सिंध में गैस का बहरान, घरेलू सार्फिन मुस्तकिल परेशान। 9 रोज से सीएनजी स्टेशन बंद पड़े हैं। फिलिंग स्टेशन सिर्फ 21 घंटे खोले गए। किसी को गैस मिली और कोई तवील कतार में ही लगा रह गया। योमिया दिहाड़ी वाले सीएनजी की तलाश में सरगर्दा हैं। मसला होता है कि रोज का कमाने वाला वो क्या करेगा। किसी के घर में चूल्हा जला है, किसी के घर में नहीं जला। अब हम गरीब लोग हैं, हमारा और कोई काम नहीं है, हम ये रचका ही चलाते हैं। बस स्टॉप्स पर शहरी ट्रांसपोर्ट के इंतजार में घंटों खड़े हैं। रिक्शा टैक्सी वाले मुंह मांगा किराया मांग कर भरपूर फायदा उठा रहे हैं। रिक्शा वाले से पूछा जिना जाना है, जिना कितनी दूर है यहाँ से, देख लें आप 200 रुपये मांग रहे हैं। खड़े हुए हम बस में जाएंगे। अभी गाड़ियों का किराया इतना बढ़ गया है, यानी कि 20 वाले अभी 60 रुपये लेते हैं। अवाम ने रिलीफ का मुतालबा कर दिया। 1 घंटा तो हो गया है, काफ़ी देर तो हो गई, अभी तक गाड़ी नहीं आई। सीएनजी का बहुत मसला चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि यहाँ तो सीएनजी खोले, यहाँ तो बंद करे, यहाँ तो पेट्रोल सस्ता करे, तो आवाम के लिए कोई सहूलत तो हो ना। SSDC का कहना है कि गैस प्रेशर में बेहतरी के बाद सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे। गैस बहरान के बायस ट्रांसपोर्टर्स भी शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। कहते हैं हुकूमत तवज्जो दे ताकि रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। SSDC के सिस्टम में बेहतरी ना आ सकी। सिंध भर में सीएनजी स्टेशन ताहाल बंद है। सीएनजी 10 रोज में सिर्फ 21 घंटे दस्तयाब हुई। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे सफदर अब्बास से। जी सफदर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल सबा, आपने सही कहा कि 10 रोज से सीएनजी बंद है, जिसके अंदर सिर्फ जुमे को हमने देखा था कि सीएनजी स्टेशन के अंदर लिए जो वो गैस की तरसील फराहम की गई थी। इसके अलावा हफ्ते की रात से सीएनजी स्टेशन एक बार फिर बंद पड़े हुए हैं। टोटल 10 दिन का दौरानिया हो चुका है। सिर्फ 21 घंटे के लिए सीएनजी स्टेशन खोले गए हैं। जब SSDC से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि गैस प्रेशर में ताहाल कमी का सामना है। उनकी इंतजामिया की टीम जो वो जायजा ले रही है। जैसे ही लाइन पैक में बेहतरी आएगी तो सीएनजी स्टेशन के लिए गैस फराहम कर दी जाएगी। हम देख रहे हैं कि 10 दिन से जब सीएनजी स्टेशन बंद पड़े हुए हैं तो ना सिर्फ सड़कों के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, बल्कि जो आने जाने वाले दफातर जाने वाले शहरी हैं वो बुरी तरह से परेशान हैं, क्योंकि रिक्शे और टैक्सी वाले भी मनमाने जो है वो उनसे किराए वसूल कर रहे हैं। तो यानी कि शहरी दोहरी अजियत से दो चार हैं। इसके अलावा घरेलू सार्फिन भी शदीद अजियत से दो चार हैं। ये FP एरिया के इलाके, बफर जोन, नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद वगैरह, लियाकताबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो घरेलू सतह पर जो है वो गैस प्रेशर ना होने के बराबर है। बेशतर
है शहरियों का कहना है कि रात 11 बजे गैस का मामूली गैस आती है जो सुबह फजर में 4 बजे तक ही गायब हो जाती है। और उनका ये भी कहना है कि बिल तो उनका सैकड़ों में हजारों में आ रहे हैं लेकिन जो है वो गैस उनको नहीं मिल रही। इसी किस्म की सूरत हाल का सामना इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी करना पड़ रहा है। इंडस्ट्री में पैदावार तकरीबन बंद पड़ी हुई है। SSD से पहले ही जो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुके, 50% उनके लिए गैस कटौती की जा चुकी है। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि सिंध भर में गैस का बहरान जो है वो काफी संगीन हो चुका है। SSD से इंतजामिया को चाहिए तो ये था कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल की सूरत हाल पैदा ना होती, कोई इंतजाम कर लिए जाते, लेकिन आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता साल भी CNG और जो घरेलू सार्फिन थे उन्होंने इसी तरह मुश्किलात का सामना किया था। इस दफा भी हम ये देख रहे हैं कि पूरा 1 साल हो गया, मौसम सरमा जो वो अपने पीक पर पहुंच चुका है, इसके बावजूद गैस जो है वो नायाब हो चुकी है। जी ठीक है, सफदर अब्बास अपडेट करें, आपका शुक्रिया। आखिरी सूरज ग्रहण कल होने जा रहा है। मेट ऑफिस के मुताबिक सूरज ग्रहण पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में देखा जा सकेगा, जो सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। सोलर इक्लिप्स है, ये मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में इसको हम विटनेस कर सकते हैं और इसका जो ड्यूरेशन है वो सुबह 7:30 बजे शुरू होगा और तकरीबन 1 बजे तक जो है वो मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में ये खत्म हो जाएगा। बाबर कहते हैं कि सूरज ग्रहण सबसे ज्यादा कराची में नुमाया होगा और 8:45 बजे के करीब मुकम्मल उरूज पर होगा। जो इसकी पीक है वो कराची में विटनेस की जा सकती है। सबसे ज्यादा इसकी शिद्दत जो है वो कराची में होगी सोलर इक्लिप्स की। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक सूरज ग्रहण से जुज़वी तौर पर अंधेरा छा जाएगा। और अभी आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह केस में प्रोसिक्यूटर टीम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आइए देखते हैं। जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो हमने सारी प्रोवाइड कर दी। अब जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस थी वो सारी की सारी डिफेंस के पास पहुंच गई और वो पहुंच गई 9/8/2019 से। तो हमारी तरफ से आज तक टिल टू डे हमने बेस में भी कहा कि जी हम तो इसको डे टू डे करना चाहते हैं, आप डायरेक्शन दे दें। हमने ट्रायल कोर्ट में भी कहा कि हम डे टू डे करना चाहते हैं, इसको आप कर दें, ऑर्डर कर दें, लेकिन डिफेंस की तरफ से ये केस नहीं चलने दिया जा रहा। सम अदर्स डिले करते रहे। और दूसरा ये परसेप्शन दी गई मीडिया के ऊपर कि शायद ज़मानत होगी है। तो मैं आपसे शेयर करूं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि पहली ज़मानत जो है इन्होंने फाइल की वो ट्रायल कोर्ट में थी, वो रिजेक्ट हो गई। वही ज़मानत लेके उसी ग्राउंड्स के ऊपर ये हाई कोर्ट में गए। मैं आपको बताता हूँ सर, इसकी मैं डेट बता देता हूँ। 8/8/2019 को इनकी पहली ज़मानत रिजेक्ट होगी ट्रायल कोर्ट से और 20/9 को इन्होंने फाइल की, 20/9 को ये डिसमिस होगी। इस 20/9 के फैसले को इन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट लेके चले गए। हाई कोर्ट में जब ये गई तो हाई कोर्ट में 3/10/2019 को डिफेंस काउंसिल्स ने ये बेल विड्रॉ कर ली और विड्रॉ की कि हमें फ्रेश एविडेंस के ऊपर नई बेल फाइल करेंगे। ये मीनिंग देयर बाय इनकी मैरिट्स पे पहले बेल ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। हाई कोर्ट में इन्होंने आर्गू नहीं की और इन्होंने कहा जी हम फ्रेश ग्राउंड के ऊपर ट्रायल कोर्ट में दोबारा फाइल करेंगे। फिर दोबारा सेकंड बेल एप्लीकेशन इन्होंने फाइल की 5/11/2019 को ट्रायल कोर्ट में। ये इनकी तीसरी बेल थी हाई कोर्ट के बाद और ये बेल इनकी रिजेक्ट हो गई 9/11/2019 को। के 2 एप्लीकेशन मैरिट्स पे डिसमिस हो गई, एक एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली उन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने राना सनाउल्लाह केस में प्रोसिक्यूटर टीम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और वो बता रहे हैं कि जो पहली बेल इन्होंने फाइल की थी वो रिजेक्ट हो गई थी। इसके साथ साथ जो तासुर दिया जा रहा है मीडिया पर कि बेल हो गई है वो फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं करार दिया जाएगा। इससे कबल हम बात कर रहे थे सूरज ग्रहण के हवाले से। सूरज ग्रहण से मुताल्लिक इस्लाम क्या कहता है और इस मौके पर क्या करना चाहिए, जानते हैं आलिम दीन मुफ्ती नईम से। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। पहले तो ये बताइएगा कि शरीयत क्या कहती है इस बारे में। सूरज और चांद गिरन होना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्ना शम्स वल क़मर आयतान मिन आयातिल्लाहि तआला ला यख्सिफान लिमौति अहद वला लिहयातिही, कि सूरज और चांद का गिरन होना ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इसलिए इसमें एहतमाम करना चाहिए, तौबा करने का, नमाज पढ़ने का
نماز چاہے اجتماعی طور پر پڑھیں، چند لوگ مل کر پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ انفرادی اپنی نماز پڑھ کے دعا کریں، اور اس میں زیادہ اہتمام جو ہے وہ توبہ کا کرنا چاہیے، دعا اور توبہ جو ہے ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اس وقت سورج گرہن ہوا، لوگوں نے کہا کہ یہ سورج اس لیے گرہن ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ نے فرمایا کہ اس کا کسی کی زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہذا ان نشانیوں کا حل یہ ہے کہ دعا، توبہ، استغفار کریں، اور یہی ایک طریقہ ہے۔ باقی ہمارے یہاں رسم و رواج یہ ہے کہ بھائی کوئی چھری نہ اٹھائیں، کوئی چیز نہ اٹھائیں، کوئی لوہا نہ اٹھائیں، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، جس طرح سے آپ نے کچھ باتوں کا ذکر کیا اور یہ بہت ساری ایسی باتیں رائج ہو چکی ہیں سورج گرہن کے حوالے سے، جو باتیں کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، سورج گرہن دیکھنے سے ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے، اسلام اس بارے میں کھل کر ان باتوں کی نفی کرتا ہے، وضاحت چاہیں گے؟ جی، اسلام ان تمام باتوں کی نفی کرتا ہے، بس جو اسلام نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں اجتماعی یا انفرادی، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور لمبی نماز پڑھیں، لمبی دعا کریں، بس اتنی اجازت دیتا ہے، باقی جتنی باتیں ہیں سب من گھڑت ہیں۔ اچھا، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، تو اس حوالے سے عبادات کا سلسلہ رکھنا چاہیے جب یہ سورج گرہن ہو رہا ہو تو؟ جی، عبادات جو ہے وہ ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، تو اس عبادات کے لیے یہ کہ آپ نے اجازت دی ہے کہ عبادت کریں اور توبہ کریں، استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان میں کوئی ایسا نہ ہو کہ ہمیں نقصان ہو، اس کے لیے عبادات کا حکم ہے۔ جی بالکل، کل جو ہے ایک سورج گرہن ہو رہا ہے، آپ کو بھی یقینی طور پر اس بارے میں معلوم ہوگا، اور اس سال کا آخری سورج گرہن ہے، کراچی شہر میں خاصا طویل دورانیہ ہوگا مفتی صاحب اس کا، تو اس کی اب مستحب عبادات کے بارے میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیجئے۔ اس میں نوافل کے اہتمام ہے کہ یا تو مسجد میں اجتماعی طور پر لوگ نوافل پڑھیں، اب 10-20 آدمی جمع ہو جائیں، امام صاحب پڑھا دیں، اور اس میں ذرا نماز کو لمبا کریں، رکوع سجدہ لمبا کریں، اور پھر اس کے بعد لمبی دعا مانگیں، اور اگر اجتماعی نہیں ہے تو انفرادی ایک آدمی اکیلے بھی اپنی نماز پڑھ سکتا ہے اور توبہ اور استغفار کر سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ پابندی نہیں ہے کہ صرف جماعت ہی ہوگی، بلکہ اجازت ہے ہر طرح جس طرح چاہے پڑھنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب، آج نیوز سے گفتگو